ये क्या किया आपने? मैं पूछती हूँ क्या किया है आपने? ये अपने माँ बाप के फैसले में इतनी आसानी से हामी भर दी। एक बात भी आपने मुझसे मशवरा नहीं किया। मेरी बेटी की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर दिया। क्यों शमीम? क्या एक माँ को अपने बच्चों के सही गलत फैसले में शामिल होने का कोई हक नहीं है? क्यों आपने मुझसे मेरा हक छीना? क्यों? मैं कभी माफ नहीं करूंगी आपको, कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। माजूकीन, प्लीज आप कुछ मत कहिए। अच्छा आप होटल चलेंगी या घर? कई रंग हैं मोहब्बत के, मगर एक रंग ऐसा है, जुदाई की सियाही में ये काली रात जैसा है, बिछड़ जाएं जो उल्फत में सजा ले जाओ इसे, ले जाओ। आती है, दिलों पे चोट खाती है, मगर रिश्ते निभाती है, सजा है मोहब्बत। जो भी था, हमें महजबी की बात सुननी चाहिए थी। You're right, हमने वन साइडेड स्टोरी सुनी है। उसकी साइड की स्टोरी तो हमने सुनी ही नहीं। मेरी आप सबसे गुजारिश है, आज के बाद इस घर में कोई भी महजबी का नाम ना ले। बिल्कुल ठीक कह रहा है शमीम। अरे इस लड़की ने हम सबकी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। हमारे खानदान का कोई मर्द भी कभी थाने कचहरी नहीं गया था, और ये देखो थाने पहुंच गई। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो हारिस के साथ थी ही क्यों? कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये सब कुछ साबिर भाई की वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी उस आदमी को घर में रखने की? इतनी बड़ी बात हो गई और खुद बीमारी का बहाना करके जाके चैन की नींद सो गए। यहाँ बैठे परेशान हो रहे। अब्बू की तबीयत बाकी बहुत ख़राब है। शायद सब भूल गए हैं कि डॉक्टर ने क्या कहा था। डॉक्टर ने कहा था कि उनको कोई भी टेंशन या परेशानी नहीं देनी, लेकिन इस घर में उनको एक सेकंड के लिए भी कोई खुशी का मौका नहीं मिला, सिर्फ टेंशन ही मिली है। मुझे मेरी बच्ची के पास ले चलो प्लीज, मुझे उसके पास जाना। पता नहीं क्या हो गया था मुझे। मैं उसे रोक क्यों ना सकी? उससे बात नहीं कर सकी। मुझे रोकना चाहिए था उसे। खुदा के लिए बस करो, बंद करो अपना रोना धोना। ये तो बहुत ज्यादती है कि एकदम से उसकी शादी करवा दी, और उस लड़के के साथ भी नाइंसाफी है। माजरत से, लेकिन आप अपना मशवरा अपने पास ही रखिए। नहीं चाहिए हमें ये गोरों वाली सोच, और ना ही बनना लिबरल। शमीम भाई एक्सक्यूज मी, मेरी वाइफ से तमीज से बात करें आप। अच्छा बस आपस में मत लड़ो तुम लोग। शमीम जाओ अपने कमरे में, और जहारा बेटा तुम भी उठो, जाओ। चलो बहना, यहाँ पे तुम्हारे इन आंसुओं की ना कोई कदर कीमत नहीं है। उससे कोई नहीं पूछ रहा जो इतनी बड़ी कार्रवाई करने के बाद ख्वाबो खरगोश के मजे ले रहा है ऊपर। हुसन आरा, बस जुबान बंद करो अपनी। अम्मा भी आप मेरी जुबान तो बंद कर देंगी, लेकिन लोगों की जुबानें कैसे बंद करेंगी? कल को जब लोग सवाल करेंगे कि ऐसी क्या वजह थी कि रातों रात राजदारी से, खामोशी से बेटी का निकाह करके उसे रुखसत कर दिया, तो क्या जवाब देंगी आप? बोले। हुसन आरा, ये तुम्हारा मसला नहीं है। तुम तो तमीज और तहजीब सब भूल बैठी हो। देखो, जब घर में बड़े मौजूद हो ना, तो खुद बहुत बड़ा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। चलो जाओ, सब लोग अपने अपने कमरों में जाओ। जाओ चल।
टेंशन हो गई रुबैदा बेगम। सुबह फजर के लिए भी उठना है। ऐसी बात तो वो सही कह कर गई है, क्या जवाब देंगे लोगों को? अरे भाई कह देंगे कि हाशिम की वजह से बिल्कुल सादगी से हमने घर पे निकाह कर दिया, और महजबी भी यही कह गई थी कि धूम धड़का नहीं होना चाहिए, है ना? आओ चलो। ये है मेरा घर। तो आप मुझे प्लीज 1 मिनट दे दीजिए, मैं आपका रूम देख लूं। प्लीज आ जाएं, आपका रूम सही है, आइए। प्लीज आइए। दिस इज योर रूम। यहां जरूरत की हर चीज मौजूद है। ये घर मैंने चंद रोज पहले लिया है। एक दोस्त लंदन शिफ्ट हो रहा था तो उससे खरीदा है मैंने। बेसिक नेसेसिटीज की सारी चीजें यहां पर मौजूद हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कोई भी चीज की जरूरत हो तो मुझे अपना समझ के बता दीजिएगा। शाम के इंसिडेंट में पता नहीं फोन कहां गुम हो गया है। मैं बाहर लाउंज में बैठा हूं। इफ यू नीड एनीथिंग मुझे नाम से पुकार दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। एंड आई नो इट्स बीन अ टफ डे, सो अब आप आराम कीजिए। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। गुड नाइट। मोहब्बत सी सरगम है, हर एक दिल में धड़कती है, दुआ बन के अंधेरों में। देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुम्मा रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।